So, good morning and giant student. Today I am going to explain you the next and the second part of the first chapter in Honeydew, that is on page number 10. So see carefully on page number 10. Dearest Connie, मतलब प्रिय कोनी, I write to you in a much happier frame of my mind because something wonderful has just happened that I must tell यू अबाउट एट वंस। तो ये लिखा हुआ है, चिट्ठी में लिखा हुआ है कि प्रिय कोनी, मैं बहुत ही लिखते हुए आनंदित महसूस कर रहा हूँ कि आज मेरे साथ यह जो घटना घटी मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ। तो देखिए क्या बताना चाहते हैं, देखिए सभी लोग ध्यान से। लिखा है, वी वेयर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेस स्टरडे मॉर्निंग क्रिसमस मॉर्निंग। कह रहे हैं कि हम सभी अपने अपने ट्रेंचेस में, ट्रेंच मतलब वो होता है बच्चों जहाँ से वो छिप के लोग लड़ाई करते हैं, गड्ढा, एक नाली टाइप गड्ढा होता है, उसके अंदर से लोग छिप के गोली बारी वगैरह करते हैं, केवल गर्दन दिखता है, सामने से गोली आती है तो गर्दन उसके नीचे कर लेते हैं। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट एज ब्यूटीफुल मॉर्निंग I have ever seen, as cold, as frosty as Christmas morning should be। कहने का मतलब ये है बच्चों कि जो दिन था, जो सुबह था, बहुत ही शानदार था, बहुत खूबसूरत सुबह था, जैसा कि हमने मतलब इतना खूबसूरत सुबह हमने कभी नहीं देखा कि कोल्ड था, थोड़ा ठंडा था, और फ्रॉस्टी, फ्रॉस्टी का मतलब थोड़ा सा फॉग वाग टाइप का रहता है, कोहरा टाइप का, जैसा कि एक क्रिसमस मॉर्निंग में होना चाहिए, क्योंकि क्रिसमस आपको पता है दिसंबर में होता है, तो दिसंबर का मौसम कैसा होता है आप अंदाज़ा लगे, बिल्कुल वैसा ही मौसम था। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू डैट वी बिगेन इट, मतलब आई शुड लाइक टू बी एबल टेल यू डैट वी बिगेन इट। कहने का मतलब है कि मैं चाहता हूँ कि मुझे ये बताना चाहिए कि कैसे हम लोगों ने शुरुआत किया, बट द ट्रूथ, लेकिन सही बात है, आई एम असेम टू से डैट फ्रिट्स बिगेन इट। कह रहे हैं कि मुझे कहते हुए थोड़ा शर्म आ रही है, लेकिन कि कैसे जो फ्रिट्स, फ्रिट्स सिपाहियों का नाम है, वो कहाँ के, जो जर्मन कॉमन नेम होता है, जैसे हमारे यहाँ कॉमन नेम होता है ना, नीरज, धीरज, आशीष, कल्लू, लल्लू, लाल बहादुर, इस तरीके का नाम होता है ना, वैसे जर्मन सिपाहियों को फ्रिट्ज के नाम से जानते थे, मतलब इस तरीके का बड़ा कॉमन नेम होता है जर्मन में। तो उन्होंने ये शुरुआत किया, फर्स्ट सम शा अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट। सबसे पहले हमने देखा कि हमारे जो अपोजिट ट्रेंचेस है वहाँ से वाइट एक फ्लैग हिलता हुआ दिखता है। देन दे वेयर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड। नो मैंस लैंड मतलब कि जहाँ पे से लोग लड़ाई करते हैं। तो लिखा था कि देन वो लोग जो सफ़ेद झंडा दिखा रहे थे वो वहाँ से चिल्ला रहे थे नो मैंस लैंड से कि हैप्पी क्रिसमस टॉमी। टॉमी किसको, जो ब्रिटिश सिपाही होते हैं उनको टॉमी बोलते हैं, टॉमी इज़ अ कॉमन नेम, कि हैप्पी क्रिसमस सब उधर से अपोजिट साइड से चिल्ला रहे हैं। वेन वी वाज सॉरी When we had got over the surprise, some of us stood back, same to you, Fritz, same to you। तो हम चूँकि ये जो राइटर कह रहे कमांडर थे, कह रहे हम लोग थोड़ा सरप्राइज होते, लेकिन हमारे ही बीच से एक सिपाही वापस बोलना शुरू किया, सेम टू यू फ्रिट्स, सेम टू यू फ्रिट्स। आई थॉट डैट वुड बी दैट। तो लग रहा है कि ये कह रहे हैं कि मुझे लगा कि कोई है। वी ऑल डिड, हमने भी सब, हम सभी ने कहा कि हैप्पी हैप्पी क्रिसमस फ्रिट्स, हैप्पी क्रिसमस रिप्लाई किया। बट देन सडनली वन ऑफ देम वाज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग। तब उसी में से सामने वाले जो फ्रिट्स थे, जर्मन सिपाहियों में से एक सिपाही क्या है कि ग्रे कोट पहना हुआ वाइट कलर का झंडा निकालते हुए, लहराते हुए आगे बढ़ता। डोंट शूट लेट्स लेट्स समवन शाउटेड। किसी ने चिल्लाया कि नहीं नहीं शूट कोई नहीं करेगा, गोली कोई नहीं चलाएगा। एंड नो वन डाइड, और कोई मरा नहीं। देन देयर वॉज अनदर फ्रिट्स अप on the parapet, and another, keep your heads down। I told the men it is a trick but it wasn't। तो जो ये कह रहे हैं, इनके कमांडर बोल रहे हैं, वाकई में ये कमांडर, इनका नाम है जिम मैकफर्सन है। ये चूँकि ब्रिटिश सिपाही थे, ये अपने सिपाहियों को कह रहे हैं, कमांडर थे, कह रहे हैं कि नहीं नहीं कोई हमारे तरफ से अभी सिर नहीं निकल, हो सकता है सामने वालों की ये कोई चाल हो, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। वन ऑफ द जर्मन्स वाज वेविंग अ बोटल अबव हिज हेड। इट इज़ क्रिसमस डे टॉमी। उसी में से जर्मन सिपाही में से कोई एक सिपाही अपने सर पर एक बोतल लेके घूमते हुए कह रहा है, हैप्पी हैप्पी क्रिसमस टॉमी।
हाँ, तो मैं बोला था कि उसमें से कोई बोलता है कि हैप्पी क्रिसमस टॉमी, वी हैव स्नैप्स, हमारे पास स्नैप्स मतलब ये होता है बच्चों, ये एक जर्मन पीने वाला आइटम होता है। वी हैव सॉसेस, और हमारे पास सॉसेस है। वी मीट यू, हम लोग तुमसे मिले। यस, बाय दिस टाइम देयर वेयर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टुवार्ड्स अक्रॉस नो मैंस लैंड एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम। तब धीरे धीरे करके दर्जनों लोग नो मैंस लाइन से आगे बढ़े, किसी के हाथ में कोई राइफल नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वाज द फर्स्ट अप, उसमें जो सबसे पहले था उसका नाम था लिटिल प्राइवेट मॉरिस, ये नाम है। कम ऑन बॉयज, आगे बढ़ो। what are we waiting for? And then here was and then there was no stopping them। और तब ये जो ब्रिटिश सैनिक थे ये कह रहे हैं हम लोग किसका इंतजार कर रहे हैं। तो ये ब्रिटिश सैनिक भी धीरे धीरे निकल के आगे बढ़ना शुरू हो गए। आई वॉज द ऑफिसर, मैं ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप देम देयर एंड देन, मुझे उनको रोकना चाहिए था, अपने सिपाहियों को रोकना चाहिए था, तब भी रोकना, वहाँ भी रोकना चाहिए था, उसके बाद भी रोकना चाहिए था। देन आई सपोज, तब मैंने माना कि बट द ट्रूथ इज दैट इट इज नेवर इवन ऑकर्ड टू मी आई शुड, हालांकि मेरे साथ कभी ऐसा बिल्कुल नहीं घटा था कि जैसा भी हुआ। ऑल अलोंग देयर लाइन एंड आवर्स आई कुड सी मेन वॉकिंग स्लोली टुवार्ड्स वन अनदर। मतलब कहने का मतलब ये कि जो नो मेन्स लाइन थे हमारे तरफ से और उनके तरफ से धीरे धीरे लोग एक दूसरे के साथ मिल रहे थे। ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स, मीटिंग इन द मिडिल, और बीच में आकर लोग अपने अपने दोनों कहने का मतलब जो दोनों ट्रेंचेस की तरफ से, चाहे जर्मन सिपाही हो चाहे ब्रिटिश सिपाही, अपने अपने तरफ से आगे बढ़ते और बीच ग्राउंड में जाके दोनों मिल जाते। एक तरफ ग्रे कोट होता है, दूसरी तरफ खाकी कोट्स, एक दूसरे में आपस में जाके मिल जाते। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और उसमें से मैं भी एक था। कौन? ये जो अपनी पत्नी के लिए, कोनी के लिए चिट्ठी लिखे, ये बता रहे घटना की किस तरीके की घटनाएं होती हैं। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं भी उसी का एक पार्ट था। इन द मिडिल ऑफ द वार वी वेयर मेकिंग पीस, माने जहाँ एक तरफ युद्ध चल रहा है उसके बीच में हम लोग शांति की तलाश कर रहे थे। इन पूरे पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है कि जो ऑफिसर था, ब्रिटिश ऑफिसर, अपनी पत्नी कोनी के लिए चिट्ठी लिखता है, बताता है कि क्रिसमस की सुबह थी, कैसे हमारे सामने तरफ से हमारे जो एक विरोधी फौजी था जर्मन का, वो अपने सर पर बोतल निकाल के बोलता है हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस टॉमी। और हमारे तरफ के भी सारे सिपाही जाके एक दूसरे से मिल जाते हैं और अपना जो खाना है होता है एक दूसरे से बांट के अपना खाते पीते हैं और आनंद लेते हैं। यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कोनी माई फीलिंग्स एज आई लुक्ड into the eyes of Fritz officer who approaches me, hand outstretches, hands wolf, he said, gripping my hand warmly and holding it। तो ये जो अफसर कह रहे हैं, ब्रिटिश अफसर जो कि अपनी पत्नी के लिए चिट्ठी लिखे गए कि मैं कोनी तुमको ये बात बता नहीं सकता हूँ कि मेरी फीलिंग कितना शानदार था कि जब सामने से मैंने, अब सामने से आ रहे एक फ्रिट्ज अफसर, मतलब जो जर्मन अफसर था, उसकी आंखों में आंख डाल के देखा, उसने हाथ अपने सामने बढ़ाया और बताता है कि मैं हैंड्स वुल्फ हूँ, और मजबूती से मेरा हाथ मिलाता है, हाथ हैंडशेक करते हैं। आई एम फ्रॉम डसलडर्फ, आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा। बता रहा है कि ये जो जर्मन ऑफिसर था बता रहा है कि मैं डसलडर्फ से हूँ और मैं ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाता हूँ। सेलो होता है बच्चों एक म्यूजिक यंत्र होता है, जिसे जैसे गिटार सितार होता है इस तरीके का होता है, वायलिन टाइप का होता है। हैप्पी क्रिसमस। तो क्या होता है, ब्रिटिश ऑफिसर से जर्मन वाला ऑफिसर हाथ मिलाता है और बताता है मैं डसलडर्फ से हूँ और मैं ऑर्केस्ट्रा में क्या सेलो बजाता हूँ, हैप्पी क्रिसमस, और हैप्पी क्रिसमस बोलता है। कैप्टन जिम मैक्सफर्सन, आई रिप्लाइड, एंड हैप्पी क्रिसमस टू यू। तो जो ब्रिटिश ऑफिसर थे उनका नाम था कैप्टन जिम मैक्सफर्सन, उन्होंने हाथ मिलाया और कहा हैप्पी क्रिसमस टू, आपको भी क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डोरसेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। ये बताता है कि मैं एक स्कूल टीचर हूँ डोरसेट में, जो कि वेस्ट इंग्लैंड में है। डोरसेट, ही स्माइल्ड, आई नो दिस प्लेस। जर्मन वाला जो ऑफिसर बोलता, अच्छा डोरसेट, मुस्कुराता, क्या मैं ये जगह जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, वी शेयर्ड माई रम रैशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेस। तो ये जो कह रहे हैं कि हमने अपना रम होता है एक मदिरा होता है, रम अपना जो खाने की चीज़ें थी वो, और सॉसेस वगैरह एक दूसरे से शेयर किया। एंड वी टॉक्ड, हमने बात की। कोनी हाउ वी टॉक्ड,
मैं तुम्हें बता नहीं सकता कोनी कि हमने कैसे बात किया। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, जो जर्मन वाला आदमी था वो लगभग शानदार अंग्रेजी बोले जा रहा था। बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डोरसेट, नेवर इवन बीन इंग्लैंड। लेकिन मुझे लगता था कि यह जो जर्मन वाला ऑफिसर है कभी डोरसेट में नहीं गया है और नहीं कभी इंग्लैंड भी गया है। ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश। मुझे लगता है कि ये जो जर्मन वाला ऑफिसर था ये सारा कुछ बुक में पढ़ के या स्कूल में पढ़ के या बुक में पढ़ के इन सब के बारे में जानता है। हिज फेवराइट राइटर वाज थॉमस हार्डी, हिज फेवराइट बुक वाज फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। उसने बताया जो जर्मन ऑफिसर था कि उसका जो फेवरेट राइटर उसका नाम है थॉमस हार्डी और उसका फेवरेट बुक का नाम है फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड वी टॉक्ड ऑफ बाशेबा एंड गैब्रियल ओक एंड सार्जेंट ट्रॉय एंड डोरसेट। कहने का मतलब ये है कि कोई नो मैंस लाइन पर नहीं था, सभी लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। किसके बारे में बात कर रहे थे? बाटसेबा के बारे में, गॉर्बिल ओक के बारे में एंड सर्जेंट वगैरह, सर्जेंट ट्रॉय और डोरसेट, इन सब के विषयों में लोग बातचीत कर रहे थे। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे, सब अपने आपस में बातचीत कर रहे थे, कौन कहाँ से है कैसे, ये सारी चीज़ें बातचीत लोग कर रहे थे। आगे देखिए। हाँ, ही हैड अ वाइफ एंड वन सन बॉर्न जस्ट 6 months एगो। जो जिम मैक्स पर्सन कोनी को बताते हैं कि जो जर्मन ऑफिसर था उसकी एक पत्नी है और एक 6 महीने का बच्चा है। एज आई लुकड अबाउट मी देयर वेयर हडल्स ऑफ हॉकी एंड ग्रे एवरीवेयर ऑल ओवर नो मैंस लैंड, स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग। तो कह रहा है कि मैंने देखा कि जो नो मैंस लाइन था वहाँ पे खाकी कोट वाले और ग्रे कोट वाले आपस में सब मिलकर सब मस्ती कर रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, हंस रहे हैं, बात कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, खाना पीना कर रहे हैं, बस पूरा इंजॉय कर रहे हैं। हैंस वुल्फ एंड आई शेयर डैट वाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक कोनी। ये कह रहे हैं कि कोनी जो तुमने केक मुझे दिया था मैं हैंस वुल्फ से शेयर करके अब मैंने भी खाया। ही थॉट द मर्जीपन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्ट। मर्जीपन ये होता है बच्चों जो केक के ऊपर वाइट वाली क्रीम होती है उसको बोलते हैं मर्जीपन। तो जो हैंस वुल्फ जो कि जर्मन का ऑफिसर था उसने बताया कि मैंने ये जो मर्जीपन खाया है आज के पहले इतना शानदार हमने कभी नहीं खाया था। आई एग्रीड, मैंने भी सहमति की कि हाँ भाई बहुत अच्छा बना है। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हम सभी मतलब हर एक बात पर एग्री थे। एंड ही वॉज माई एनिमी, लेकिन वो मेरा दोस्त शत्रु था, दुश्मन था। देयर नेबर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कोनी, मतलब कोनी मैं बता नहीं सकता हूँ कि इस तरीके का क्रिसमस पार्टी हमने कभी नहीं देखा। देन सम वन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट अ फुटबॉल, तब मुझे तो नहीं पता लेकिन उसी में से कोई एक फुटबॉल निकालता है। ग्रे कोट्स वेयर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट and the next thing we knew it was Tommy's against fist out in the middle of no man's land। तब उसमें से क्या है जो फ्रिट्स थे ये लोग गोल पोस्ट बनाना मतलब जो ढेर था मतलब पाइल्स वगैरह था मिट्टी या ईंट का जो ढोका था उससे उन्होंने गोल पोस्ट बनाया और फुटबॉल का मैच शुरू कर दिया नो मैंस लैंड पर। हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन द एंड चीयर्ड क्लैपिंग और हैंड and stamping our feet to keep out the cold as much as anything। जो हैंस वुल्फ थे चूँकि वो जर्मन के ऑफिसर्स थे उनके सिपाही के लिए थे और मैं जो कि मेरा नाम है जिम मैक्सफर्सन, मैं ब्रिटिश सिपाहियों का जो है ऑफिसर हूँ। तो हम दोनों क्या है सब खिलाड़ियों की हौसला बढ़ा रहे थे और सभी को लोग खेले जा रहे थे और गर्मजोशी के साथ अपने पैर जमीन पर पटके जा रहे थे। देयर वॉज अ मोमेंट वेन आई नोटिस्ड आवर ब्रीज मिंगसलिंग इन द एयर बिटवीन अस। एक समय ऐसा आता है कि मैंने ये नोटिस किया कि जो हमारे सांस हैं मतलब मेरी सांस जो हम सांस ले रहे हैं मैं और हैंस वुल्फ का दोनों का हवा में मिलके एक हो जा रहा है। ही सा इट टू एंड स्माइल, उसने भी ऐसे देखा और मुस्कुराया। जिम मैक्सफर्सन ही सैड आफ्टर अ वाइल, उसने थोड़ी देर बाद कहता है कि आई थिंक दिस इज़ हाउ शुड रिसॉल्व द वार, कि जो हैंस वुल्फ है कि अगर कितना बढ़िया होता है कि इस तरीके से हम कोई वार को सुलझा देते। अब एक फुटबॉल मैच खेल के हम क्या है कि ये जो है इस तरीके का वार को सुलझा देते हैं। नो वन डाइज इन द फुटबॉल मैच, तो फुटबॉल मैच में कोई मरने वाला नहीं मरता। नो चिल्ड्रेंस आर ऑर्फेंड,
कोई बच्चा अनाथ नहीं होता, नो वाइफ्स बिकम विडोज, और कोई भी पत्नियां विधवा नहीं होती। काश कोई भी संसार का बड़ा से बड़ा युद्ध इस तरीके से एक फुटबॉल मैच खेल के जीत हार का मुकाबला हो जाता, तो कोई भी बच्चा अनाथ नहीं होता, कोई भी पत्नी विधवा नहीं होती। आई हैड प्रीफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम। उसने बताया, जो जिम मैक्स फर्सन है, ये कह रहे हैं कि मुझे तो क्रिकेट पसंद है। मैंने उसको बताया। देन ही देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ मीनिंग प्रोबेबली। तो कह रहा है कि तो मैंने उससे बताया कि टॉमीज स्विमिंग प्रोबेबली, तो संभवतः शायद तुम जीत जाओ। वी लाफ्ड एट दैट, और इस पर हमने हंसा हंसा एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, और साथ साथ ये गेम देखा। सैड टू से, कहते हुए बड़ा दुख होता है। क्या दुख होता है भाई? कि कोनी फ्रिट्ज वॉन 2 goals to 1। ये कहते हुए कोनी, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि जो फ्रिट्ज थे, जर्मन थे, वो फुटबॉल जीत गए 2 गोल से। ठीक, उन्होंने 2 गोल मारा, हमने 1 गोल मारा। बट हैंस वुल्फ जेनरसली सेड आवर गोल्स वाज वाइडर देन दियर्स, सो इट वाजंट क्वाइट फेयर। तो जिम मैक्स फर्सन ने बताया कि नहीं देखो, आपका गोल पोस्ट जो था वो चौड़ा था, हम लोग का थोड़ा पतला था, इस वजह से शायद आप हार गए, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। द टाइम कैम एंड ऑल टू सून वेन द गेम वॉज फिनिश। ऐसा समय आया जब गेम ख़त्म हो गया। द स्नैप्स and the rums and the sauces had long since run out and we know it was all over। तो जब मैच ख़त्म हो जाता है, जो सॉसेस थे, रम थे, खाने पीने के सारे आइटम्स ख़त्म हो जाते हैं। आई विस्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, दैट द फाइटिंग वुड एंड एंड वी कूड ऑल गो हेम। तो जो जिम मैक्स फर्सन कहते हैं, जो जर्मन ऑफिसर होता है, उससे कहते हैं कि जल्दी से ये युद्ध खत्म हो, शायद तुम अपने परिवार वालों से मिल पाते और हम भी अपने घर चले जाते। आई थिंक दैट इज एवरी शोल्डर वॉन्ट्स ऑन बोथ साइड्स, हैंस वुल्फ सेड। हैंस वुल्फ कहते हैं कि मुझे लगता है कि दोनों तरफ के जो सिपाही बिल्कुल यही चाहते हैं कि जल्दी जल्दी युद्ध खत्म हो और हम सभी अपने अपने घर जाए। टेक केयर जिम मैक्सफर्सन। तो हैंस वुल्फ कहते हैं, अपना ध्यान रखना जिम मैक्सफर्सन। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू। मैं यह जो क्षण था, यह आनंदमयी क्षण था, मैं कभी नहीं भूल सकता और नहीं मैं तुमको भूल पाऊंगा। हैंस वुल्फ ने ऐसा कहा। ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम स्लोली अनविलिंगली आई फेल्ट। मुझे लगता है कि उसने वह सैल्यूट किया और अनिच्छा से धीरे धीरे, मतलब मन महसूस करके धीरे धीरे वापस अपने ट्रेंच की तरफ चल दिया। ही टर्न टू वेव जस्ट वंस एंड देन बिकम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड मेन ड्रिफ्टिंग बैक टुवर्ड्स दियर ट्रेंचेस। तब वो वापस जाता है और पीछे घूमता, और धीरे धीरे ग्रे कोट्स वाले एक तरफ और जो है खाकी कोट वाले एक तरफ धीरे धीरे अपने अपने ट्रेंचेस की तरफ लौट जाते हैं। डेट नाइट, उस रात, बैक इन आवर डॉट्स, जब हम लोग अपने डॉट्स में आए, वी हियर्ड देम सिंगिंग ए कैरोल एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली। जब हम अपने ट्रेंचेस में आए, चूँकि रात हो गई थी, तो देखा कि कोई कैरोल गा रहा है। कैरोल एक कैरोल शायद कुछ होता है इनका, नेशनल सॉन्ग टाइप का होता है। कैरोल जो है कि गाता है और बहुत अच्छा गा रहा था। इट वाज स्टिल नास्ट साइलेंट नाइट, ये एक गाने का नाम है। आवर बॉयज गेव देम अ रशिंग कोरस ऑफ वाइल्ड सेफर्ड वास्ट। और जो हमारे साथी थे, जो हमारे ब्रिटिश सिपाही थे, उनके साथ में ताल मिला रहे थे। वी एक्सचेंज कैरोल्स फॉर अ वाइल एंड देन वी आल फेल साइलेंट। हम सभी ने क्या है कि गाने एक साथ मिल के गए और फिर अचानक से साइलेंट हो गए। वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुड विल, अ टाइम आई विल ट्रीजर एज लॉन्ग आई लाइव। तो कह रहा है कि अब वो समय आ गया था, इतना अच्छा जो समय था अपने जीवन में जो देखे थे, हम सभी में से कोई इसे भूलना नहीं चाहता था। इसे एक खजाने की तरह जब तक जीवित रहते बचा के रखना चाहते थे। डियरेस्ट कोनी, by the Christmas time next year, the war will this war will be nothing but distant and terrible memory। कह रहे हैं कि डियरेस्ट कोनी, ये जो नेक्स्ट ईयर तक ये जो क्रिसमस है, ये जो वार है बहुत लंबा चलने वाला है बस, लेकिन एक भयावह मेमोरी, एक बहुत ही दर्दनाक, एक डरावना मेमोरी दिमाग में रहेगा। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस। तो जो जैसा कि आज का दिन जो घटा, हम सभी के लिए, चाहे हमारी सेना हो चाहे सामने वाले जर्मन्स की सेना हो, सबके लिए एक लंबी शांति की
इच्छा के साथ साथ लोगों की बातें, वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर फॉर इट। फिर आखिरी में जिम मैक्स फर्सन लिखते हैं कि देखो हम लोग जल्द ही मिलने वाले हैं और साथ रहेंगे, योर लविंग जिम। और कोनी को चिट्ठी लिखते हुए लिखते हैं योर लविंग जिम। तो बच्चों इस तरीके से ये दूसरा पार्ट भी खत्म होता है। अगले एक्सप्लेनेशन में हम तीसरा पार्ट खत्म करेंगे, ठीक है। इसमें मैं एक बार फिर से मैं इसका समराइज़ कर देता हूँ। इसमें यही है बच्चों कि जो जिम मैक्स फर्सन है वो है ब्रिटिश सिपाहियों के ऑफिसर, और जो एक हैंस वुल्फ हैं वो हैं आपके जर्मन सिपाहियों के अफसर। ये दोनों क्या है, क्रिसमस के दिन वाला जो सुबह होता है, ये लोग बंदूक बंदूक छोड़ के आपस में आते हैं। जो लोग खाने पीने की सामान रखते हैं एक दूसरे से शेयर करते हैं, बातचीत करते हैं और फुटबॉल खेलना शुरू कर देते हैं। और उसमें बताते हैं कि अगर इस तरीके के युद्ध जो हम लोग लड़ रहे हैं मरने मराने के, अगर एक फुटबॉल मैच के साथ ही ख़त्म हो जाता है तो कितना अच्छा होता है। ये जीवन भर हम कभी इस तरीके का युद्ध हम तो कभी भूल ही नहीं पाएंगे, और ये क्षण जो आज का क्रिसमस है कभी जीवन में हम नहीं भूल पाएंगे। और फाइनली जो जिम है अपनी पत्नी को लिखते हैं कि देखो हो सकता है अगले साल तक ये युद्ध ख़त्म हो जाए और जल्दी ही हमसे मुलाकात होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।